मेरी लाइफ में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं आज आपको एक इंसान से मिलवाऊंगा। बहुत कम, या मैं कहूँ कि शायद किसी को नहीं पता है कि मेरी एक नहीं दो बहनें हैं। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई हम भी बहुत अच्छे हैं। आज फिलहाल एक तो जल्दी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि मेरी एक दो मीटिंग्स हैं अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद आज मेरी लाइफ में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं आज आपको एक इंसान से मिलवाऊंगा जो आज रात को आएगा हमारे घर। वो सिर्फ रात रुकने के लिए आएगा, बट आज आपको कुछ नया पता चलेगा जो आज तक किसी को भी पता नहीं था। एटलीस्ट यूट्यूब फैमिली में तो नहीं पता था, और मेरी पर्सनल फैमिली में सबको पता है, यहाँ नहीं पता। तो हम आपको किसी से मिलवाएंगे, किसी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो पूरा व्लॉग देखना है। एक मीटिंग हो चुकी है और अभी बज चुके हैं 11। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी मीटिंग के लिए। ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है। काम तो यार सारे ज़रूरी है खैर। तो ये करके मेरा क्या प्लान है कि आज मैं जल्दी से सारे काम निपटा के शाम को जल्दी आ जाऊँ, क्योंकि भाई कोई आने वाला है। बहुत सालों बाद मैं किसी से मिलने वाला हूँ, और जब मैं मिलूंगा तब मैं बताऊंगा कि वो कौन है और वो मेरे लिए इतना खास क्यों है। मैं हूँ NPCL के हेड ऑफिस, जो है नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। भाई सारे हमारे ग्रेटर नोएडा में नीक इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज इनके ऑफिशियल्स के साथ में मेरी एक मीटिंग है, क्योंकि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। उससे रिलेटेड मुझे इनसे कुछ मिलना था। तो इनका ऑफिस है, मैं आ गया हूँ। सो यहाँ भी मीटिंग्स हो गई यार, बड़ा मज़ा आया। 1.5-2 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला, बैठे हुए बात कर रहे थे। यार अपने काम में जब आपको कुछ बड़ा करना होता है ना, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, उनको एग्जीक्यूट करते हो, तो बड़ा मज़ा आता है। तो कुछ अच्छे आउटकम्स मिले, कुछ हमें अच्छे सजेशंस मिले। बाकी देखते हैं हम कितना उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि कहना चीज़ों को आसान होता है, कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट काम तो करना पड़ेगा। सो अभी मैं निकल रहा हूँ वापस, बिकॉज मैं अभी तक ग्रेटर नोएडा में ही था। तो बस फटाफट मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझसे आज वेट नहीं हो रहा। एंड आई एम श्योर आपको भी नहीं हो रहा होगा। वैसे बहुत सारे लोग तो स्किप कर करके देख लेते हैं ना, जहाँ पे जाना होता है वहीं पे जाके बस वो देख लेते हैं कि भाई क्या है क्यों है। बट जो पूरा देखते हैं उनको भी तो बेसब्री होती है ना कि क्या होने वाला है। तो मैं निकला हूँ ऑफिस से, एक मीटिंग खत्म करनी है, उसके बाद फिर सीधा जाऊँगा घर जाके कुछ तैयारियाँ करनी है। घर में कोई आता है तो तैयारी तो करनी चाहिए। सो गाइस मैं घर आया, मैंने देखा लिया सोई हुई है। मैं उसके लिए लेके आया था, उसको जामुन बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है। मैं सोच रहा हूँ चाय बना लूँ, चाय बनाने के बाद ही आलिया को जगाऊँगा सोसाइटी के मार्केट दही लेने के लिए, क्योंकि आज बनानी है कड़ी। बहुत दिन से मन कर रहा था, सोचा आज बना लेते हैं। इवनिंग हसल स्टार्ट हो गया है, बोले तो डिनर की तैयारी। और ये कड़ी है मेरी जान ही है भाई मेरी। तो यार तुमको पसंद है ना कड़ी? तो कड़ी तो अच्छी है, किसको नहीं लगती यार कड़ी? नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कड़ी बना रहा हूँ, आलिया साइड में पकौड़ियाँ बनाएगी, जिससे काम जल्दी हो गया। बस चला रहे हैं खड़े होकर। हाँ। जैसे मैं क्या है ना, मैं यूनिवर्सल ड्राइवर हो गया हूँ। गाड़ी चलाता हूँ, और क्या, स्कूटी चलाता हूँ, ऑफिस चलाता हूँ, कड़ी चलाता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? हम जल्दी से इसलिए बना रहे क्योंकि हम थोड़ा मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा सामान लाना है। अभी हो गया कांड, कड़ी बनते बनते मैंने आलिया को बोला था कि मेरे को बेसन ज्यादा लग रहा है, आलिया ने बेसन ज्यादा कर दिया। अब आलिया क्या कर रही हो तुम? अपने और दही मिला के, अब इसमें और दही मिला के, मतलब इसको करके और फिर इसमें डाली जा रही है। पहले पानी भी डाला, लेकिन पानी का क्या वो जल जाता है, बेसन का ही टेस्ट आ रहा है। तो इसलिए हो जाता है, कभी हो जाता है। आज आलिया ने अपनी ज्यादा तारीफ कर ली थी अपनी कड़ी की। हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ थोड़ा सा करके ना सामान खत्म हो गया है। कुछ सामान खत्म नहीं हुआ भाई, बेसन खत्म कर दिया है पूरा कड़ी में। ऐसा कुछ नहीं है बेसन यार, और भी तो चीजें होती है, जैसे सूजी और घर का राशन। तो किसकी सूजी है? तो ले आते हैं जाकर, और कुछ थोड़ा बहुत। अब ये कि जाते हैं मार्केट तो एक सामान देखने लगते हैं, 4 और अच्छे लग जाते हैं। देखो क्या होता है। क्या कह रहे हो तुम, किसकी सूजी है? पता नहीं, जिसके जो पिटा होगा उसी की सूजी होगी। वो खाने वाली सूजी की बात कर रही हूँ मैं तो बचा हुआ हूँ। मम्मी मेहरबान तो मैं पहलवान। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम आ गए ओमेक्स सीपी। पता नहीं यहीं क्यों आते हैं हम हमेशा, शायद यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है इसलिए।
और कहीं है नहीं। और यहाँ का विशाल मेगा मार्ट अच्छा भी है, अच्छा सामान मिल जाता है ना अंडर वन रूफ। और यहाँ पे और कहीं विशाल मेगा मार्ट है भी नहीं पूरे ग्रेटर नोएडा में। हम लेने आए थे सूजी, हम देखो लेके कितने जा रहे हैं, मतलब अलग लेवल। सब सूजी के चक्कर में मेरी तो सूज गई उठा उठा के, इतना सामान है। ऊपर से यहाँ का थोड़ा सा इनका रहता है, इनकी है ना ट्रॉलीज वगैरह नहीं मिलती हैं प्रॉपर। देखो जी क्या लेने आए थे तो पता नहीं, पर आलिया अपनी फेवरेट नमकीन पकड़ के चल रही है। ये जरूरी है। हाँ, इसका पैकेट एक ख़त्म होता है उससे पहले दूसरा आ जाता है। रात को भूख लगती है ना तो मैं यही खाती हूँ। हाँ, ये नाइट मंचीज का है। मैं तो बैग भर के ले जा रहा हूँ, जाने क्या क्या है। देख रहे आलिया को बारिश में ट्रैफिक जाम खुलवा रही है, पूरा जाम लगा हुआ था। हाँ, बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है और आलिया तब से ट्रैफिक खुलवाने में लगी हुई है, तो कहाँ कहाँ तक घूम रही है। तो अभी यहाँ मार्केट में ट्रैफिक लगा हुआ था जिसमें मैं कम से कम 1 घंटा हो गया। नो वन डेयर्स की गाड़ी से उतर के कोशिश की जाए। कुछ चीजें हैं ना, लोग मुझसे पूछते हैं मैंने आलिया में क्या देखा। भाई मैंने आलिया का डेयर देखा है। क्लिप्स मैंने तुमको डाली हैं। पहले तो विदाउट एम्ब्रेला लगी पड़ी थी भाई, लगी पड़ी थी। इतना गंदा ट्रैफिक था और मतलब एक गाड़ी वाला तो पिटने वाला था। पूरा रास्ता क्लियर कर रहा है। एवरीवन वाज क्लैपिंग फॉर हर, मतलब जितने खड़े हुए ना भाई सारे क्लैप कर रहे हैं इसके लिए। वही 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी बारिश में खड़ी होकर ट्रैफिक क्लियर करा रही है और कुछ सी किस्म के लोग और जबरदस्ती गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू आलिया, थैंक यू। तो 2 की जगह 20 सामान लेके और बारिश में फंसते फंसाते हम लोग आ गए हैं घर। फिलहाल सामान लगाएंगे, लेकिन अभी कड़ी को फ्राई करना था तो उसमें लग गए हैं वापस। और आलिया ने बनाई है ये भेलपूरी। आलिया बहुत अच्छी बनाती है और मेरी तो फेवरेट है। मतलब जब कुछ खाने का मन नहीं होता तो मैं भेलपूरी बनवा लेता हूँ, तो बड़ा अच्छा था, मज़ा आया। कैसी लग रही है भेलपूरी तुमको? बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी बनाई है। नहीं तुमने ही बनाई है। मतलब मेरा वो है कि मेरे कहने पे आलिया ने जो अच्छी भेलपूरी बनाई है वो कैसी लग रही है, मेरा ये क्वेश्चन था। बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। मेरे कहने पे, समझ रहे हो ना, आलिया ने जो बनाई है। बहुत भयंकर बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रही है। देखो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। ये देखो, ओ हो फोटो खिंच गया फोटो। ये देखो, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे बादल फट गए भाई, बादल फट गए। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश है चारों तरफ। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बुलंदशहर, दिल्ली, हर जगह बहुत ज़्यादा बारिश है। तो जिनसे मैं आज सबको मिलवाने वाला था वो इस बारिश की वजह से नहीं आ पाए हैं। तो शायद वो कल आएँ या कल हम उनसे मिलने जाएँ। तो थैंक यू कि आप यहाँ तक आए ये ब्लॉग देखने के लिए। बट हम आपको मिलवाएंगे ज़रूर, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत 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 इम्पोर्टेंट इंसान है। तो कल तक का वेट करें। कल तो वो हो नहीं पाया था जिस काम मैंने आपको बताया कि मिलने वाले हैं, बट जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। वो इंसान आने वाला है। अभी उसका कॉल है क्योंकि रात भर बारिश हुई है और आलिया मेरे को पीट रही है। देख लो ये क्या चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो आने वाले हैं। मैंने उनको अभी भेज दिया है OTP कि भाई तुम आ जाओ, फटाफट से लोकेशन भेज दिए। बारिश अभी रुकी है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा चेहरा देख कर तुमको समझ आ रहा होगा कोई तो स्पेशल है जो आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे उनको रिसीव करने से। वैसे अभी बूंदें आ रही हैं, लेकिन अच्छा है यार, मानसून है तो बारिश होना ज़रूरी है। तो अभी नोटिफिकेशन आया है ऐप से कि उनकी एंट्री हो गई है गेट में। मैं नीचे ही हूँ, पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पार्किंग का इशू रहता है। तो आई विल हेल्प कि वो आ जाए, और वो आ गए। ये देखो ये आ रहे हैं। बिगड़े थे हाँ भाई, फाइनली आ ही गई। तो भाई ये हैं हमारे जिनका हम इंतजार कर रहे थे, उड़ान छल्ले। कैसी है? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरे लिए वाह,
कितना केयरिंग कोई हो तुम सकता है। सब कुछ तो खाते ही हो, मैंने कहा पेड़ लेके जाती हूँ। तो पेड़ खाएंगे मतलब हम। नो बट देन अच्छा है ना, कुछ खाओगे नहीं, डाइटिंग करो ना, डाइटिंग तो जरूरी है। तो आज पेड़ लेके जाती तो भाई मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, अभी कुछ ऊपर बताएंगे। फिलहाल बस मैं बता देता हूँ, हम आज मिल रहे हैं 9 साल बाद। 2016 में मिले थे हम लास्ट टाइम, 2016 में, अब 2025 है। मैं ले लूँ ये? चलो भाभी को देंगे मेरा सॉरी नहीं बच्चों के आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये दोनों पहली बार मिले हैं। हाँ तो क्या हो गया, पहली बार मिला है। तुमने इतनी बातें करी तो मेरे लिए तो पहली बार है। मेरी तो बातें खत्म होती ही नहीं कभी। जानती हूँ भाई हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती। लास्ट टाइम जब मिले थे कहाँ, सीपी में है ना, मैं शॉपिंग बात ही करते थे। पता है हम गए थे शॉपिंग करने, और हमने सिर्फ शॉपिंग नहीं की है ना, बाकी हम पता है 4-5 घंटे बैठ के वहाँ स्टेयर्स पे सिर्फ और सिर्फ बातें करे जा रहे भाई, बातें करे जा रहे। और अंधेरा होने वाला था, मुझे तो वापस बुलंदशहर आना था। उसके बाद मैं रात को निकला अराउंड 7:30। पिक्चर क्लिक करी थी ना, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे है। अभी मेरे को पूछा तुम्हारा भाई कौन है, बता के हीरा हीरा तुम क्या मतलब फोटो है ही तुम्हारे पास, तो मिलते ही नहीं है ना, कोई नहीं पता। हम 9 साल पुरानी पिक्चर यूज करते हैं दूसरे को बर्थडे विश करने के लिए यार, या फिर सिंगल फोटोज। प्लांट जो निमिषा लेके आई थी, और इसके साथ एक छोटा सा दोस्त भी लेके आई है। बोर ना हो, ये तो चलता इतनी धीरे, बोलेगा तो कल तक ये। अब इसको हम इसकी सही जगह ले जाते हैं, नीचे गार्डन में। तो गाइस लंच का टाइम हो चुका है, और लंच में आज क्या है, सबकी फेवरेट कड़ी, और बुलंदशहर वालों की तो स्पेशली। ये तो लग भी ऐसे रही है जैसे व्हाइट कलर की कड़ी लग रही है। कड़ी के टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, खा लेते हैं, फिर कुछ बातें बताएंगे आपको। अभी तो आपको ये भी नहीं पता चला कि नाम क्या है, ये है कौन, वो भी पता चलेगा। सो हमारा लंच हो गया भाई, कड़ी खा के तो मज़ा आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि निमिषा है कौन। मैंने नाम तो बता दिया, तो ये है, इसका नाम है निमिषा। और बहुत कम, या मैं कहूँ कि शायद किसी को नहीं पता है कि मेरी एक नहीं 2 बहनें हैं। एक है निम्मी, श्वेता, रूबी जिसको सब जानते हैं, और दूसरी है निमिषा। अब कहेंगे कि भाई मेरी मम्मी ने तो एक ही बताई है, नहीं, मम्मी ने सही बताया, मम्मी ने एक ही पैदा किया, बट ये मेरी बहन है फ्रॉम अनदर मदर। और कब से बहन है भाई? स्कूल से? नहीं, उससे भी पहले से। 2011 में तो मैं स्कूल छोड़ के चला गया था। हाँ हाँ, मतलब से स्कूल टाइम से, जब हम छोटे थे तब से हम दोनों बहन भाई हैं। तो फिर हमारा स्कूल हुआ, फिर हमारे कॉलेजेस हुए, फिर हमारी शादियां हो गई, हम सब बड़े हो गए, बट हम दोनों का रिलेशन हमेशा ऐसे ही रहा। बहुत लोगों ने कोशिशें भी की हमारे बीच में, वो क्या कहते हैं ना, शकुनी बनने की, लेकिन बन नहीं पाए। सो निमिषा बहुत टाइम बाद आई है, मतलब आपने तो पहली बार ही देखा होगा, और निमिषा बहुत खुश है, क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब से इसको पता चला आलिया के बारे में, दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो उसका था ही कि मुझे जाना ही है भाई, भाभी से मिलना है। शादी में आ नहीं पाई थी, क्योंकि ये कहते हैं ना लद्दाख फ्रीक है, ये वहीं रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब हम मिले हैं कितना, 2016 के बाद, अब 9 साल बाद। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? Thanks. Love you. Forever. मेरी कभी अगर आपने थोड़ा सा देखा हो ना, मेरे अंदर जो एक पागलपंती का कीड़ा है वो निमिषा से ही आया है। हम लोग एकदम सेम थे स्कूल से ही हमेशा से, और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो भैया हम अब शाम का टाइम हो गया, हम खा रहे हैं आम। आज ऐसा क्यों लग रहा है निमिषा की जिंदगी में सब पीला पीला ही है। पहले निमिषा ने टी शर्ट पहनी पीली, फिर उसके बाद कड़ी खाई है, और अब आम खा रही है। अब वो वहाँ वो बस एक ही चीज़ पीली बची है ना, जो स्कूल में होती थी। यार पता है, स्कूल की थोड़ी सी बातें मैं बताता हूँ। हम लोग बहुत बदतमीज थे, मेरी शक्ल से नहीं लगता बट मैं था, शैतान थे एक्चुअल में हम। और हम पे जब हम किसी से लड़ते थे और हम पे लड़ाई में कुछ नहीं बचता था, तो हम कहते थे चल चल गीली टट्टी गीली टट्टी बोल के हम उसको चुप करा देते थे। तो ये गीली टट्टी बहुत फेमस हुआ, और हमने कभी उस टाइम पे ये सोचा नहीं कि सूखी कौन सी होती है भाई, सब तो गीली होती है। जब ऐसे बहुत टाइट करके आती बटुकता हूँ। और हम दोनों बहन भाई जब किसी से लड़ते थे ना, तो भयंकर लड़ते थे, मतलब फिर हम पीछे पड़ जाते थे।
शैतानी ऐसी होती थी, मेरी और निमिषा की क्लास बराबर थी, तो निमिषा की क्लास में कोई कांड होता था तो मेरी क्लास भी पूरी पिटती थी, और मेरी क्लास में कांड होता निमिषा की पूरी क्लास पिटती थी। और हम ऐसे क्लास के बाहर खड़े होते थे लाइन लगा के, और मैं ऐसे झांकता था, अच्छा निमिषा खड़ी है, चलो ठीक है भाई। ये भले ही मेरी जूनियर रही, लेकिन ये हर कांड में साथ थी। साइकिल स्टैंड पे हमारी ड्यूटी लगती थी, हम पता है हमारे केवी में क्या होता है, असेंबली के टाइम पे ना एक वो होता है कि आपकी एक की गेट पे ड्यूटी है, एक की साइकिल स्टैंड पे ड्यूटी है, कि बच्चे आ रहे हैं उनको जल्दी से असेंबली में भेजना, तो मैं साइकिल स्टैंड पे ड्यूटी लगाता था। ये अपनी छोड़ छाड़ के असेंबली वहां जाती थी, और जिसकी साइकिल अनलॉक दिखी हम बैठ के सबकी साइकिलें चलाते थे। भाई हम ऐसी हरकतें करते थे, टीचर भी बड़े परेशान थे। शाम का टाइम हो चुका है और हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि चाय तो भाई सबको चाहिए। रात के 7:30 और हम निमिषा जा रही है, वैसे मुंह धो के जा रही है, गीली है पूरी, तो अब ये जा रही है, हम इसको नीचे सी ऑफ करने जा रहे हैं। चुरा के खाते थे क्या फिर से बोल चले थे, लंच चुरा के खाते थे। लंच? हाँ, किससे लंच चुरा? स्कूल में लंच चुरा के खाते थे हम लोग। हमने बहुत चुराया ना निमिषा, बहुत, अरे कितने सारे लंच खाते थे। अरे यार आज पता सारा दिन ना मेरा, मैं कहूँ तो शायद कई सालों का बेस्ट दिन है। स्कूल की सारी मेमोरीज रिकॉल की, लंच चुराने की, शैतानियाँ करने की, साथ में मार खाने की। आई एम चौधरी। अबे नाम तो मत ले यार, ये हमारे टीचर्स थे भाई, हमने बहुत बैंड बजाई है लोगों की। ठीक है अब हम बड़े हो गए हैं, आराम से जाना, ठीक है आराम से चलाना गाड़ी। ये देखो, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू नई गड्डी के लिए। इसकी पार्टी ड्यू है। हाँ? नहीं कोई बात नहीं, हम आएंगे पार्टी लेने। हाँ आना पड़ेगा। हाँ ठीक। घर आते हैं अपने। अब आलिया बताएगी कि हम कब जाएंगे निमिषा से मिलने। विल ट्राई दिस सैटरडे। हाँ वैसे इस सैटरडे का प्लान था, बट निमिषा आ गई है तो हम थोड़े दिन बाद जाएंगे। बाय बाय बाय। आराम से जाना, बहुत आराम से, मैं बता दूंगी ना। ठीक है। अच्छा जा चुकी है भाई, आज का दिन तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अरे तुमको कैसा लगा निमिषा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आज आप सबको पता चल ही गया होगा कि मेरी एक बहन नहीं, 2 बहनें हैं, एक निम्मी है, एक निम्मो है ना। लेकिन यार मैं सच बताता हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, मतलब सीरियसली ऐसा इंसान लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, निमिषा जैसा। निमिषा जा चुकी है, मैंने भाई अभी चेंज किया, सुबह से मैं उन्हीं कपड़ों में बैठा हुआ था। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, आपको भी आई एम श्योर कि अच्छा लगा होगा निमिषा से मिलके। वो बहुत चुलबुली, बहुत हंसमुख है, और बस उसके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो आप देखा है आपने, हमेशा मुस्कुराती रहती है, हमेशा खुश रहती है, इसीलिए मेरा उससे इतना अच्छा रिलेशन है। बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई थी मेरी लाइफ में, जिस तरह से मुझसे मिल नहीं पाया था। अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब हम जल्दी प्लान करेंगे, हम उससे वापस मिलने जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस ब्लॉग पे इतना प्यार दिया। अब भी हम बस सोने की प्लानिंग करेंगे, सोएंगे। फ़िलहाल थोड़ी देर हम कुछ मूवी वगैरह देखेंगे, उसके बाद सोने चले जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।